हाथ धोकर पीछे पड़ गए ये लोग हमारे। ऐसे रिश्तेदार होने से अच्छा तो हमारे रिश्तेदार हो ही ना। चंचल बकबक करना बंद करो, जाओ जाके पिंटू जी के लिए पानी लेकर आओ। आइए बैठिए। कई बार चीज को नजरअंदाज कर देना ही ठीक होता है। लेकिन कृष्णा, मक्खी देख के निगला नहीं जाता। तुम देखी ना वो लोग। हम देखें और हम ये भी जानते हैं कि आपका गुस्सा जायज है, फिर भी हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप अपना गुस्सा पर काबू रखा कीजिए। वो लोग सही गलत नहीं जानते, जो भी उनका रास्ते में आएगा उस पर वार कर देंगे बस। कहीं आपको भी कृष्णा, चाचा चाची को हम बचपन से जानते हैं। उनका हमेशा एक ही मकसद रहा है, हमको किसी भी तरह चोट पहुंचाना। हमको डर लगता है, काहे कि पहले ही वो लोग रवि भैया को जेल भिजवा दिए। अब अगर कहीं आपके साथ। कृष्णा, हमको कुछ नहीं होगा। और रहा सवाल रवि का, हम उसको जेल से निकालने का उपाय ढूंढ निकालेंगे। बस पिंटू जी, हम खुद कोनो न कोनो रास्ता निकाल लेंगे। आपको इस सब में पढ़ने का कोनो जरूरत नहीं है। माँ, तुम ही सब। कृष्णा, हम लोगों का परिवार पर एक के बाद एक जो मुसीबत आ रहा है, वो सबका कारण पिंटू जी का परिवार है। पहले घाव दो फिर मरहम लगाओ। पिंटू जी, आपको इस सब में पढ़ने का कोनो जरूरत नहीं है। आप अपना काम से काम रखिए। हमको तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता है कि आप टुनटुन बाबू के परिवार से हैं। हम आपको कितना बुरा कहे, उसके बाद भी आप हमारा पांव छू रहे हैं। बाजी, हम आपको मां सिर्फ बोलते नहीं, मानते भी हैं। वैसे भी माँ का डांट में तो आशीर्वाद होता है ना। हम चलते हैं। बात को घुमाने का कोशिश मत कीजिए। झूठ काहे बोले आप हमसे? काहे कहे कि ऑफिस का काम था इसलिए देरी हो जाएगा। ये बात ही करना, कब बीडीओ ऑफिस का काम था? तुम हमारी बात काहे नहीं समझ रही हो?
वीडियो खुद हमें आदेश दी थी कि पार्टी में आके सारा इंतजाम देखना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा नौकरी चला जाता। तुम हमको नहीं समझ पाओगी मनीषा, लेकिन हमें अच्छे से मालूम है कि अपने सीनियर की बात ना मानने से क्या नतीजा होता है। हमको इतना बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये हाथ में दारू का ग्लास लेके वो नचनिया सब लोगों के साथ नाचने को तो वीडियो मैडम आपको ऑर्डर दी थी। 4 दिन पहले आपके ससुर का मौत हुआ है। रवि जेल में है, कृष्णा को सस्पेंड कर दिया है और आप ठीक। थोड़ा बहुत लिहाज तो पड़ोसी भी कर देता है, मगर आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से हमारा सर शर्म से झुक गया। बस मनीषा, बहुत हो गया। बात को बढ़ाने से कोनो फायदा नहीं। मेहमान जी कह रहे हैं तो वीडियो कहीं होंगी आने के लिए। अब वैसे भी कई बार ना चाहते हुए भी दूसरे का बात मानना पड़ता है। हाँ, वही तो हम समझा रहे हैं। हम आपका बात समझते हैं मेहमान जी, पर ये आपकी पत्नी है, आपको इससे कोनो पर्दा नहीं रखना चाहिए। इसको हक है आपके बारे में जानने का। रिश्तों में भरोसा बना रहे, हम सबको यह कोशिश करना चाहिए। मनीषा, बेटा मिर्च उठा कर लाना तो। अरे सुखा दो, नहीं तो सारा धूप चला जाएगा। अरे दीदी कैसी हैं? अरे नहीं नहीं, हम कल रात का पिंटू जी का शिकायत लेके नहीं आए, आप ही ना समझिएगा। वैसे पिंटू जी जो किए वो तो नहीं करना चाहिए था ना। पर क्या करें, गरम खून है, बर्दाश्त नहीं होता होगा ना। वैसे दीदी आप लोगों को उनको समझाना चाहिए, ऐसा बिना बात का भड़कने का कोनो फायदा है का? अरे चंचलिया क्या कर रही है? और दीदी कितना बड़का बड़का लोग आए थे पार्टी में, और पिंटू जी तो वीडियो का इज्जत का भी ध्यान नहीं रखे। दुल्हन, हो सके तो पिंकी को समझाओ। रवि उसका सगा भाई ना सही, चचेरा भाई तो है ना। हाँ, उसके पापा के जाने के बाद वही घर को देखने वाला अकेला है। अगर उसके साथ ये सब होगा तो हम किसका मुंह देखकर जिएंगे? अरे दीदी आप पिड़की पे कहाँ नाराज हो रही हैं? अब वीडियो के कुर्सी पर बैठ के नियम कायदे का पालन तो करना पड़ेगा ना दीदी। अब फर्ज के आगे तो रिश्ता नाता भूलना पड़ता है ना। और वैसे भी कृष्णा वो तो भूल गई थी कि निर्मल जी इसके जीजा जी हैं। तुम रवि का बराबरी निर्मल से काहे कर रही हो? रवि हमारा बेकसूर है। अरे बेकसूर कैसे? अगर इतना ईमानदार होता तो सिक्का जैसे बेईमान के साथ नौकरी करने का क्या जरूरत था? ज्यादा पिंकी दीदी का साइड लेने का जरूरत नहीं है, और सबको मालूम है कि चाचा जी का धंधा सिक्का टकराइन की मिली भगत से चलता था। और इतना ही कानून को पालन करने वाली है तो फिर चाचा जी को काहे नहीं गिरफ्तार करवाई? चुप कर चिंचलिया, खुद 2 बित्ता की और जबान 4 बित्ता की है।
जब तुम्हारी कृष्णा दीदी और छापामारी का ढोंग करके तुम्हारे चाचा का दुकान बंद करवा दी थी तब रिश्तेदारी याद नहीं आया था? और अब हमारी पिड़की कर दी तब बड़ा मिर्चा लग रहा है। चाची, हम जानते हैं कौन कितना ईमानदारी से काम कर रहा है। कृष्णा, हमारी पिड़की के बारे में क्या उल्टा सीधा कह रही हो? तो तुमको अपना ईमानदारी पर बड़ा घमंड है ना, तो कैसे सस्पेंड हो? माँ, हम भैया के लिए खाना लेकर जा रहे हैं। अरे लो, खाना की बात करें, खाना लेकर ही तो आए थे हम, और हमको पता नहीं कौन कौन बात पे अरझा दिए तुम लोग। अरे कृष्णा, वो रवि के लिए खाना लेते जाना। अब कहा है ना कि उसको पता नहीं हुआ कैसे खाना मिल रहा होगा। चाची जी, आप अपना खाना अपने पास रखिए, हमारे घर में खाना बन चुका है। अरे तो दाल भात बना होगा ना। ये देखो, ये सावरमल के हाथ का खाना है और पूरे भागलपुर में फेमस है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि खा लेना। अच्छा दीदी, तो हम तो जा रहे हैं और आप और कृष्णा और खाना खा लीजिएगा, बहुत टेस्टिंग है। और तो जाते हैं दीदी। पहले से तुम्हारे ऊपर घर का इतना सारा जिम्मेदारी, और कितना जिम्मेदारी उठाओगे कृष्णा? ये सब कहाँ बोल रहे भैया? सही तो कह रहे हैं, रोज रोज खाने का जिम्मेदारी भी तुम्हारा ही है। उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, काहे कि हम बहुत जल्दी तुमको यहाँ से छुड़वा कर ले जाएंगे। कई बार अपने ऊपर बहुत लानत आता है। जिस बहन से अपने हाथ की कलाई पे राखी बंधवाया, वो को वादा दिया उसका रक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे, वो बहन का हिफाजत करने के बजाय आज ही हमरा लिए, हमरे बचाव के लिए भाग दौड़ कर रही है। कैसे अभागे भाई है हम। भैया खबरदार, अगर ऐसा कुछ बोले तो। तुम में और हम में फर्क है क्या? तुम देखना, हम सब साथ में मिलकर कैसे हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर लेंगे। मैडम, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, अब आप जा सकती हैं। जी 2 मिनट। चलो अब जल्दी से टिफिन खोल के खाना खा लो, एक तो ठंडा हो जाएगा। जानते हो, पिंटू जी भी अपना तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके तुमको बाहर निकालना। हमको पूरा विश्वास है भैया, ये कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। डीसी साहब, पिंकी जो कुछ भी कर रही है वो विद्या चाचा की फैमिली के प्रति दुर्भावना की वजह से कर रही है। रवि का कोनो कसूर नहीं है। अगर सिक्का के यहाँ काम करना जुर्म है तो सिक्का के साथ तो हजारों लोग काम करते हैं। ऐसे तो सबको गिरफ्तार करना होगा ना। हाँ डीसी साहब, इस हिसाब से तो हमारे बाबूजी और बिहारी बाबू को भी गिरफ्तार होना चाहिए, काहे कि वो लोग भी सिक्का के लिए काम करते थे। और आपको तो मालूम है, बिहारी चचा सिक्का से मिलके राशन की दुकान की आड़ में कालाबाजारी करते थे, और रवि तो यहाँ सिर्फ काम करता था। डीसी साहब, बात साफ है, रवि को बिना मतलब गिरफ्तार करके अपना रंजिश निकाला जा रहा है। देखिए, हमको अभी तक इस गिरफ्तारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम अभी पता करते हैं। देखिए, हम आपको जैसा कह रहे हैं आप वैसा ही कीजिए।
कृष्णा के परिवार वालों और आप लोगों को जो परेशानी हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बहुत जल्दी हम इस मामले की तह तक जाएंगे और एक बात जानकर आप लोगों को बहुत ही खुशी होगी कि रवि आज ही जेल से छूट जाएगा। डीसी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग की ही वजह से विश्वास और भरोसे जैसे शब्दों का आज वजूद बचा हुआ है, नहीं तो आज के जमाने में पता नहीं क्या हो जाए। धन्यवाद। आपने हमारे और कृष्णा के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। चले भैया। धन्यवाद डीसी साहब। भैया हम कृष्णा को फोन करके पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। जी। कहाँ हो? हम भैया के लिए खाना लेकर गए थे, अभी बस घर जा रहे हैं। तो वापस पुलिस स्टेशन पहुंचो। हम बस 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। वापस पुलिस स्टेशन? काहे? सब ठीक तो है ना? तुम सवाल बहुत करती हो, हम जैसा कह रहे हैं बस वैसा करो। लेकिन हम बज ही जा रहा है और हमसे नेल पेंट भी नहीं लगाने दे रहा। अंदर आए। आइए। मैडम जी, कहा है कि डीसी साहब फोन कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनसे कह दो हम थोड़े बिजी हैं, फ्री होकर अपने आप फोन कर लेंगे। कह रहे थे कि अर्जेंट काम है। ठीक है, ट्रांसफर कर दो। जी सर। अब नहीं, वो बात नहीं है सर, वो अब जी हम समझ गए। ठीक है, हो जाएगा। इस बार तो तुम्हारा गुड लक था कृष्णा राज, जो तुम हमसे बच गई। पर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक निशाना चूका है, दूसरा नहीं चुकने देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। आओ। लेकिन इस सब हुआ कैसे? तुम हमको ऐरा गहरा समझियो का? वो टीवी पे सुपरमैन वाला पिक्चर देखी हो ना? हमारा शकल का उससे नहीं मिलता। अच्छा, तुम अपना सुपरमैन गिरी बाद में दिखाना। कृष्णा, रवि को पहले घर लेकर के जाओ, थक गया होगा बेचारा। और वैसे भी खुशखबरी घर वालों को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। पता नहीं आप लोग का धन्यवाद कैसे करें। हम लोग कोई गैर हैं क्या, जो इस तरीके से धन्यवाद करने का बात कर रही हो? नहीं भैया, धन्यवाद करने दीजिए, लेकिन हमारा एक तो शर्त है कि धन्यवाद कैसे करना है, ये हम तुमको सोच के बताएंगे।